भाजपा का सुपड़ा साफ है। मकई के रोटी तावा में, अब भाजपा उड़ गया 2024 के चुनाव हवे में। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, उसको अब 400 का आंकड़ा कह रहे। भाजपा को पता है कि उनके पास न अपना प्रदेश अध्यक्ष है, न नेता प्रतिपक्ष है, न ही मुख्यमंत्री का चेहरा है कोई, तो वो आदमी कैसे चुनाव जीत जाएगा 400 सीट पर। देश के बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। एक भी बात जो 2014 के चुनाव में इन्होंने कहा गारंटी के तौर पर हुआ क्या? 2014 से पहले बहुत शोर था, 10 सालों में पता चला कि वो तो सबसे बड़ा चोर था। तो इस बार जितनी मर्जी जुल्म ढालो नरेंद्र मोदी जी, भाजपाइयों, इस बार जनता वोट का चोट करेगी। 2 बार हो गया, अब तीसरी बार बस करो मोदी जी, बस। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब जो है सिर्फ 5 से 6 दिन का समय बच गया। मेरे साथ पंकज प्रकाश के वास्ते जो उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं? चुनाव का बिगुल बज चुका है, जैसे कि आपको हर बार देखा जाता है चुनाव से पहले पहुंच जाते हैं, तो इस बार दिल्ली में तैयारी है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी पूरे देश में है। पूरे देश के लोग मन बना चुके हैं। बना चुके हैं। हाँ, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। अच्छा। एक ऐसी सरकार जो सिर्फ जुमला देती है, जो सिर्फ बोलना जानती है। बिहार में एक कहावत है, काम लीजिए हमारे बाप से और बात लीजिए हमसे। गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं, जुगनुओं के दम पर पूनम की रात नहीं होती, मेढक के टर्राने से बरसात नहीं होती, और मोदी जी के झूठ बोलने से न भ्रष्टाचार खत्म होता, न परिवारवाद खत्म होता, न देश में विकास होता, न महिला सुरक्षा होता, न किसानों की आय दुगुनी होती, न युवाओं को। चुनाव की तैयारी कर ली है, अपने अपने जुमले गढ़ लिए। अब हम मान सकते हैं कि पंकज श्रीवास्तव चुनावी मोड में आ चुके हैं। गजल गाना कौवे के बस की बात है क्या? मेढक के टर्राने से बरसात होता है क्या? और जुगनू से पूनम की रात होती है क्या? तो मोदी जी के खोखले वादे से देश में कौन सा विकास? मोदी जी झूठ बोलने में पारंगत हैं, झूठ बोलते हैं। 2014 से पहले बहुत शोर था। योगी जी कह रहे हैं कि जो गुंडा है उनको उल्टा टांगे सुनी नहीं रहे। 2014 से पहले बहुत शोर था, 10 सालों में पता चला कि वो तो सबसे बड़ा चोर था। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बता देते, नवीन जिंदल पर बोल लीजिए। अरे भाई फिर सुनिए ना, नवीन जिंदल पर क्या नहीं बोल रहे? जिस नवीन जिंदल के बारे में आप कह रहे थे भाजपा में है, जिस अशोक चौहान को आप गलिया रहे थे कि सेना के विधवाओं का खा गया, हुआ भाजपा में है। अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, तमाम ऐसे सैकड़ों भ्रष्टाचारी हैं जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। क्या लग रहा है हेमा मालिनी जिस तरीके से खेतों में जा रही है, गेहूं काट रही है, पश्चिम यूपी की जो पूरी किसान बेल्ट है, लग रहा है कि एक माहौल बन रहा है, आरएलडी साथ है। देखिए, बीजेपी का जब वो पहली बार आई तो लोग ये था कि एक मशहूर अभिनेत्री किसानों के दर्द को समझेगी, लेकिन जब देश के पालनहार अन्नदाता किसानों को साल भर तक दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर रखा गया, अभी हाल में पंजाब के बॉर्डर और हरियाणा के बॉर्डर पर आपने देखा होगा, तो जब भाजपा का नेता, मंत्री का बेटा जब अपनी थार से किसानों को कुचल दिया, तब हेमा मालिनी चुप थी। तो सबको लगा कि ये चिढ़ाने के लिए आई हैं, किसानों का मजाक बनाने के लिए आई हैं। उस समय वो नहीं बोलती। उसी किसान परिवार की बेटा पहलवान खिलाड़ियों के साथ जब ब्रजभूषण शरण सिंह, जब यौन शोषण का आरोपी जिसने इतनी दरिंदगी की, जब उस पर नहीं बोलती हैं। उसी किसान परिवार का बेटा जो सेना में कारगिल युद्ध का विजेता, जब उसकी पत्नी के जिस्म को खरोचा गया मणिपुर में, तब हेमा मालिनी चुप थी। तो सवाल उठता है। अब आप ये बताइए, अब चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है। निश्चित तौर पर अभी आपने छत्तीसगढ़ चुनाव के समय देखा होगा, शराब घोटाले की बात हो रही थी, कितने बड़े स्कैंडल की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, ये फर्जी तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है, और एक लोकप्रिय सरकार
चुनी हुई सरकार और चुने हुए तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको ज़बरदस्ती जेल में डालने का काम करती है। तो इस बार जितनी मर्जी जुल्म ढालो नरेंद्र मोदी जी, भाजपाइयों, इस बार जनता वोट का चोट करेगी। निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी दल के नेताओं को अघोषित इमरजेंसी लगाई गई है, लोगों को जबरन फंसाया जा रहा है। जो लोग भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं उनको जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार जनता ये सब देखकर वोट करेगी और भाजपा से निजात दिलाएगी, क्योंकि इस बार का चुनाव आखिरी चुनाव है। कांग्रेस कहीं दिखाई तो दे नहीं रही है चुनाव में। आप मीडिया वाले को दिखाई क्या देगा? मोदी जी व्रत में हैं, मोदी जी में हौसला है, नींबू पानी पीते हैं, वो हरे रंग की पोटी करते हैं, वो ऐसा करते हैं। आप मीडिया वाला वही मुजरा गाना है। आप मीडिया वाले फाइट में नहीं दिखाई दे रहा, फाइट में नहीं दिखाई दे रहा कांग्रेस। कौन बोला? आज एक बात बताइए, व्रत देश में और भी कोई करता है नवरात्र का कि सिर्फ मोदी जी करते हैं? हमको एक बात बताइए, आप व्रत करता है ना भाई देश में, तो सबका कहानी दिखाते हैं आप। बहुत आदमी ऐसे हैं जो निराहार करते हैं, तो आप उस पर नहीं बात करते। बात देखिए, इंडिया गठबंधन के घटक दल के जितने भी पार्टियां हैं, नेता हैं, वो मुस्तैदी से चुनाव में लड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर भाजपा सत्ता से बाहर होगी, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगी। पूरा भरोसा है आपको? मकई के रोटी तावा में, अब भाजपा उड़ गया 2024 के चुनाव हवा में है, बाई में है। अगर भाजपा के पास कुछ होता, जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, उसको अब 400 का आंकड़ा कह रहे। इंडिया साइनिंग के समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 300 सीट आप लोग दिखा रहे थे। जनता वोट करेगी और जनता को ये पता है किसको वोट देना है, मोदी जी को अब नहीं देना है। लेकिन योगी जी भी है यूपी के अंदर, वो कह रहे हैं कि उल्टा टांग देते हैं हम तो, और जो छौका लगा दे रहे हैं, जो सब है। यूपी में हाथरस की घटना भूल गए आप? कुलदीप शंकर की गुंडा की, अरे कौन सा गुंडा? अरे फिर वही बात, दर्जनों ऐसे लिस्ट हैं जो मोदी जी के समकक्ष बैठते हैं। धनंजय सिंह, सिपाही सिंह, नेपाली सिंह, रजा भैया, तमाम नहीं कितने ऐसे नेता हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपराधी किस्म के हैं। अजय मिश्रा टेनी हैं, तो देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ये तमाम लोग हैं। तो कोई उल्टा नहीं है, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके समकक्ष बैठते हैं, वो उन लोगों को पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है कि आप कुछ भी करो। कितनी सीटें आप मानकर चल रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, भाजपा बीजेपी की 150 से 180 सीट के बीच में सिमट जाएगी। तो सरकार तो बन जाएगी, 272 चाहिए, कुछ जो है एनडीए की आ जाएगी। पूरा इंडिया घटक की बात बता रहा हूँ, बन जाएगी। आप अभी से पंडित जी को बुला लो, लड्डू के ऑर्डर दे दो, बांट लो। क्या बात कर रहे हो? 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बोले ना। पहले 272 का लक्ष्य लेकर चले 14 में, वो पार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, कहा हुआ? अगली बार 300 पार हुआ, इस बार 400 पार हो रहा है। मैथमेटिक्स का ज्ञान है आपको? पूरा ज्ञान है। 29% वोट पड़ा था भाजपा को, तो मात्र 2 सीटें आई थी। समझिए, ये सारा खेला बेला जो हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना कार्यकर्ता, अरे सुनिए ना रे यार, सबसे बड़ी पत्रकारों की यही बीमारी है। अगर उनमें सामर्थ्यता होती तो दूसरे दल के नेताओं को, जूठा भात आदमी कब खाता है? जब उसको सुच्चा खाना नहीं मिल पाता है और खाना नहीं, मतलब बेचारे की उसकी नहीं होती है। भाजपा जूठा भात खा रही है। भाजपा को पता है कि इनके पास न अपना प्रदेश अध्यक्ष है, न नेता प्रतिपक्ष है, न ही मुख्यमंत्री का चेहरा है कोई, तो वो आदमी कैसे चुनाव जीत जाएगा 400 सीट पर? आप बताइए ना। तो भाजपा का सूपरा साफ है, लहर भी होगा, ललकार भी होगा और भाजपा के लोग झोला उठा के फरार। चेहरा कौन है मोदी के सामने? राहुल गांधी। आपको शक है? कौन? राहुल गांधी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। अरे भाई, आप 2014 से पहले कोई चेहरा थे मोदी जी? क्यों नहीं थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री के चेहरा थे। अरे बे शर्मा, बीजेपी ने बनाया था, 2013 में ही बना दिया था उनको, पहले कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और एक प्रक्रिया है। चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। आपने आई के गुजराल साहब का नाम सुना होगा, HD देवगौड़ा साहब का नाम सुना होगा, PV नरसिम्हा राव जी का नाम सुना होगा। ये सब प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले कोई चेहरा थे? देश ज्ञानियों की धरती है, आज से नहीं।
आप समझिए, आप चाह रहे हैं कि देश को अनादिकाल से ऐसा नेता चलाए जो मतलब जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो उस तरह से। ना आपके हिसाब से तो राजतंत्र है कि भाई मुख्य कानून छ, आप जो कह दिए, मोदी जी ने कह दी, हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लीडर है ना जो दिशा दिखा रहा है कि भाई अरे एक तरफ बेशर्मो। मोदी है, दूसरी तरफ है कौन ये? अरे भाई, भारत का एक एक नागरिक मोदी जी पर भारी है। जो 90 करोड़ मतदाता, जो युवा बेरोजगार, तभी सारे नेता किसान, पीछे जा रहे हैं बीजेपी में। नेता, फिर वही बात, कोई क्यों जाता है बताओ? आप समझो, आप वही वाली बात है, आप घर फुरवा, माहौल जैसा होगा ऐसे कोई माहौल नहीं है, ये सीबीआई ईडी का डर है। तो अगर अशोक चक्र- 2014 में भी बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस से छोटे-छोटे बीजेपी में आप गए थे। समझना ही नहीं क्योंकि माहौल था उस टाइम आप पे। समझना ही नहीं चाह रहे। हाँ। अगर आज शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर नहीं जाता तो नेता प्रतिपक्ष बनता। उनके सारे घोटाले, सारे भ्रष्टाचार, शारदा नारदा सब फेल हो गया। वाटर स्कैम वाला चोर हेमंत बिश्व शर्मा पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? एक नाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? आप समझो क्यों जा रहा है पब्लिक? देश के बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, वो ठीक उल्टा आप करती कह रहे हैं मोदी जी जा रहे हैं 24 में? 100%। आप तारीख लिख लो, चुनाव नतीजे परिणाम चौंकाने वाले होंगे। लोग वोट का चोट, इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे। लोग सवाल पूछेंगे कि आपने बेरोजगारी दूर की या नहीं की, आपने किसानों के बारे में क्या सोचा, आपने देश के युवाओं के बारे में क्या सोचा, आपने सरहदों पर, आज लद्दाख की बात आप लोगों के ध्यान में नहीं है, वहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता राजनाथ सिंह कह रहे हैं हम भी चाइना का नाम बदल देंगे, जैसे वो हमारे यहाँ पे नाम बदल रहा है, हम भी बदल देंगे हद हो गई। अगर ऐसे होगा तो। पहले तो कपड़ा बदला, शहर का नाम बदला, हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम गारंटी कर दिया। बताओ ना आप, एक भी बात जो 2014 के चुनाव में इन्होंने कहा गारंटी के तौर पर हुआ क्या? 370 हटा कि नहीं हटा? राम मंदिर हटा 370 में? एक बात सुनो, बताइए ना। अरे बेशरम, यही कहते हैं आप पत्रकारियों से भी गए गुजरे हो, आतंकवादी एक जगह बम फोड़ से, अरे सुन फिर बदतमीज हो ही तो पत्रकार हो ही नहीं, तमीज से बात। बिल्कुल नहीं हो आप जैसे पत्रकार, तमीज की से श्रेणी में ही हो। सुन लो पहले बात, धारा 370 में मात्र 2 पैराग्राफ चेंज किया गया है। निष्प्रभावी हो गया। अरे क्या निष्प्रभावी? आपने जमीन खरीद ली? आप खरीद सकते हैं, आप अरे जाइए। अरे सुन ना रहे हो, वहाँ अडानी लेगा, लिथियम का खदान मिला है। ये वो WhatsApp पे आप आप, देखकर अरे फिर अबे सब व्हाट्सएप, forward- अरे सुन ही नहीं रहे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के का घर उजाड़ा गया धारा 370 हटने के बाद। रीलोकेशन की मांग कर रहे कश्मीरी पंडित, आज जाकर पूछिए वहाँ के धीरे धीरे सारे काम, अरे भाई, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, टेंशन मत लीजिए। कितने कश्मीर में मारे गए हैं अब तक? आप बताओ मोदी जी की सरकार में? आंखें लाल करके दिखाऊंगा, एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, ये सब जुमला का नाम गारंटी था। और ये सब लोगों को समझ में आ गया, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। 2 बार हो गया, अब तीसरी बार बस करो मोदी जी, बस।